नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 11वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा तथा ऑल उपन्यास और स्टोरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 11वां अध्याय। कटवा की बहू से खूब जो घनिष्ठता थी सत्य की, ये तो नहीं है। एक तो वह साल भर ही हुआ है आई है, और नवंतुक होकर फिर वह निरामिष रसोई की तरफ की है। खाना पीना साथ होता नहीं। हाँ, भेंट मुलाकात हो जाती है, उसी में बातचीत भी है। वह भी शंकरी ज़्यादा मिलनसार नहीं है, सदा ही अनमनी सी रहती है। आज भी तो वह शंकरी को सांझ बिता देने के अपराध के बारे में जताने आई थी। वह भी निहायत एक जीव पर जितनी ममता होनी चाहिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन जैसे माया से सत्य का मन भरा जा रहा है, लगता है जाने कितना रो रही है बेचारी। दुनिया में उसके ऐसा कोई भी नहीं जो उसे दिलासा दे। विधवा होने का कितना कष्ट है। सत्य की भी तो शादी हुई, किसी दूल्हे से ही हुई है। वह दूल्हा कहीं अचानक मर जाए तो सत्य भी तो विधवा हो जाएगी, और यही अगर हो तो सत्य की भी तो सभी इसी तरह से मलामत करेंगे। मगर यह कैसे कहा जा सकता है। फुआ दादी भी तो विधवा है, विधवा और कई जने हैं। उन्हीं के डर से लोग सकपकाए रहते हैं। उन्हें देखकर लगता है वही दुनिया के दंड मुंड के मालिक हैं। तो वे बड़ी हैं इसलिए ये भी बड़ी होने पर वैसे ही हो सकेगी ना। यह सब ठीक से नहीं समझ पाती सत्य। सिर्फ उम्र से ही सब विचार होता है ऐसा तो नहीं। उसके पिता से तो इलाके के में सभी डरते हैं। कहा बड़े चाचा से डरते हैं क्या? उल्टे बड़े चाचा ही तो बाबूजी के डर से सौंठ हुए रहते हैं। वही क्यों, सजले दादाजी वगैरह कौन नहीं डरते। वे लोग तो कोई औरत तो नहीं है, उम्र कुछ नहीं, छोटा बड़ा भी कुछ नहीं, तो फिर डर का डेरा कहाँ है। सोचते सोचते कोई किनारा नहीं पाती सत्य, फिर भी सोचती है किसने जो उसे डर का डेरा खोजने की नौकरी दी है, कौन जाने। बहुत रात हुए भुवनेश्वरी उसे बुलाने आई। ए सत्ती, बिना खाए पिए सो रही है, उठ। सत्य ने करवट ली। नींद का बहाना बनाकर बताया भूख नहीं है। भुवनेश्वरी डांट उठी, भूख काहे नहीं है, उठ जा। रात को उपवास किए नहीं रहना चाहिए। कैसे तो कहते हैं रात उपवासी हाथी भी काबू हो जाता है। बड़ी बहू रानी, तुम भी उठो तो बिटिया, दिन भर बिना खाए पिए हो, अब ऐसे ना पड़ी रहो, इससे पति पूत का अमंगल होता है। भुवनेश्वरी के गले की आवाज़ मिलते ही शारदा हड़बड़ाकर उठ बैठी। दुनिया से चल जाने की जबरदस्त ख्वाहिश करके वह जमीन पर पड़ गई थी, लेकिन चाची सास को बेअदब न कर सकी। इसी से उठ बैठी, पति पुत का मंगल होगा, इसलिए मन में भी से भी हड़बड़ा गई। भुवनेश्वरी बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को देखती हूँ, लो उठो, सत्य को लेकर खाने चली जाओ। तुम्हारी सास रसोई अगोरी बैठी है। इस बेला जाल डलवाकर एक बहुत बड़ी मछली मंगवाई गई थी, ये वे कहीं आ जाए। दीदी ने मछली और आम की ऐसी खटाई तरकारी बनाई है कि बस जाओ देखो। भुवनेश्वरी बहुत सी बातें कह गई, पर सत्य के कानों नहीं पहुंची। जाल डलवाकर एक बहुत बड़ी मछली, इतना सुनते ही उसके मन की आंखों में जाल में फंसी एक और चीज पसर आई, जिसे खींचकर धड़ाम से पोखरे में के किनारे डाल दिया गया। और जैसे चांद सूरज के भी देखने की बात नहीं, उसी मुखड़े को हजारों लोग देख रहे हैं। लेकिन उस मुखड़े पर जो दो आंखें रखी हुई वह कुछ देख भी रही हैं। जीवन में अब कुछ देखेंगी भी। वह झट उठ बैठी, पूछा, माँ, कटुआ की बहू कहाँ है? और कहाँ होगी, झंकार करके बोली भुवनेश्वरी। कतरी ओढ़े पड़ी है, उससे क्या लेना देना मुझे। तू खाने जा रही है, खाने जा। नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, कहकर फिर लेट गई सत्य। लेकिन उधर रोहू मछली और आम की तरकारी अलग असर कर रही थी। एक तो 16 साल की वैसी तगड़ी सेहत, 30 पर दिन भर बच्चा छाती का दूध खींचता है। सौत कांटा की पीड़ा भी जैसे ठंडी हो आई, तो भी जोर की इच्छा के बावजूद मन में बाधा आई। दिन भर भूखी पड़ी रहे, और उस भूखे चेहरे में पति ने एक बार भी आकर भेंट नहीं की। कौन जाने रात को भी होगी या नहीं। नई बहू की तो आज काल रात्रि है, इसलिए पुरानी बहू को आज प्रधानता मिले तो मिल भी सकती है। मजे में एक थाली मछली भात ठूसकर मान कैसे करेगी। सो शारदा चींची करके उठ बैठी। अभी भी पेट का दर्द कुछ कम हुआ है, सो हो, खाने से ही कम हो जाएगा।
भुवनेश्वरी ने नम्र गले से कहा, तुम बुलाकर ले जाओ तो शायद सत्य थोड़ा सा खाए। अपनी सास से कुछ कहा नहीं जा सकता। गले तक घूंघट खींच लिया उसने। चाची सास से ही जो थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन चाची सास के नम्र सुर ने ही शारदा की आंखों में पानी ला दिया। लाचारी रासू को भूखा मुंह दिखाने के संकल्प को छोड़ना पड़ा। सत्य को झिंझोड़कर शारदा ने कहा, चलो ननद जी, जो बने खा लेना। सत्य उठ बैठी, जमाई ली खींचकर बोली, बाबा एकांत में 2 घड़ी चुप पड़ा रहना भी नसीब नहीं, चलो। शारदा के जाते ही भुवनेश्वरी एक असीम साहसिक काम कर बैठी। सोए बच्चे को कथरी में लपेटकर उसे गोद में उठाकर वह चुपचाप कमरे से निकल गई। जाकर रासू की माँ से कहा, जरा बड़े लड़के को तो बुला लो, कहना बहुत जरूरी काम है। बड़ा लड़का यानी रासू। रासू की माँ ने इधर उधर देखकर फुसफुसाकर कहा, मैं देख आई हूँ, चंडी मंडप में सोया है। सोया तो है, तू मेरा नाम लेकर बुला ला। दरवाजे के पास पहुंचते ही माँ की पुकार से सत्यवती को ठिठक जाना पड़ा, और जाने किस एक आशा की आशंका से चौंक कर ही शारदा का कलेजा सर्दियों के जलकुंभी भरे पोखरे के पानी से ठंडा और स्थिर हो गया। जैसी की आदत है, भुवनेश्वरी ने वैसे नाम लेकर बेटी को नहीं पुकारा। जल्दीबाजी में लेकिन दबे गले से कहा, ए इधर आ। तू यानी सत्य। दबे गले से खास कर सके सत्य को ही हटा देने का क्या मतलब है? मतलब है ऐसी बुलाहट का एक ही मतलब होता है, और वह मतलब सत्य चाहे ना ताड़ सके, शारदा ताड़ गई। तभी तो उसकी छाती हिम हिम हो गई। अभी तो छाती आशा की आशंका से चौंक उठी। शारदा जानती है, उसको याद है छुटपन में जब शारदा निशंक मन से अपनी तुरंत की बिहाई चाची के साथ सोने की जिद करती थी, तो ठीक ऐसे ही दबे गले से उसकी माँ भी उसे पुकारती थी, इधर आए। शारदा फिर भी जिद करती। अब याद आने पर कैसी हंसी आती है। सत्यवती ठिठक गई। कहा, बड़ी बहू अकेली ही सोएगी क्या? खूब तो अकल है तुम लोगों की। हंसी रुककर भुवनेश्वरी ने कहा, रुक भी, तुझे सबकी अकल नहीं खोजते फिरना है? अकेली क्यों सोने लगी? इतना बड़ा बच्चा है बड़ी बहू के साथ, वह कुछ कम है? नहीं जानती बाबा, तुम सबको कभी कुछ मती। रत्ती भर का बच्चा, गला दबाओ तो दूध निकल आए, वह अपनी माँ का पहरा देगा। तू आती है कि नहीं? आई बाबा आई, सब्र नहीं। सब जैसे घोड़े की ही पीठ पर सवार है। लो चलो। एक मन की दुखिया इस अंधेरी पुरी में अकेली ही पड़ी है। यही जब तुम लोगों की इच्छा है तो वही हो। तुम लोग धर्म कथा जो किस मुंह से कहती हो वही नहीं समझती। आठ हाथ वाली साड़ी के 3 एक हाथ के हिस्से को काम में लाकर बाकी हिस्से की पोटली सी बनाए कांख में रखती हुई वह माँ के पीछे पीछे अनिच्छा की मंथर गति से चली। सचमुच सचमुच आज उसकी इच्छा थी शारदा के पास सोने की। एक तो उसके प्रति सहानुभूति से, दूसरे उसे आशा थी कि लेटे लेटे गपशप करते हुए अगर उन भयंकर शब्दों के अर्थों का उद्धार कर सके। शब्द वे अच्छे नहीं थे और बड़ों से पूछने पर उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि डांट ही पड़ सकती है, सत्यवती समझती थी। फिर भी एक बेरोक कौतूहल भीतर से उमड़ रहा था। उन शब्दों के अर्थ जानने पर मानो बहुत से रहस्यों के ताले की कुंजी मिल जाएगी। लेकिन माँ ने सब गुड़गोबर कर दिया। यह कोई नई बात भी ना थी, जन्म से ही सत्य देखती आई है। बड़ों का काम ही है बच्चों की इच्छा का गुड़गोबर कर देना। घर की सभी बड़ी लड़कियों के सोने की व्यवस्था दीन तारणी के कमरे में है। कमरा बहुत बड़ा है, इसलिए भी और इसलिए भी कि बड़ी बड़ी लड़कियां यहाँ वहाँ बिखरी रहे, यह नियम नहीं। उन बड़ी लड़कियों में 9 साल की सत्यवती ही सबसे बड़ी है। उसका ब्याह भी हो चुका है, इसलिए दल की नेता वही है। पुन्नू, रानू, नेड़ी, टेम्पी, पूटी, राखाली सभी उसे ऊपर वाले का सम्मान देते हैं। आज सत्य का बड़ी देर तक इंतजार करके वे सब सोए पड़े रहे। सत्य ने आकर देखा, बिल्कुल सोई नगरी, जैसा चाहे हाथ पैर चितराए सब सो रहे हैं। जगह खास नहीं है, इसी से उन्हें हटा हटा कर जगह बना लेनी पड़ेगी। सत्य ने अजीजी से कहा, एक रोज कहीं सो जाने से कौन सा महाभारत अशुद्ध हो जाता, यह माँ मंगल चंडी ही जाने। ले हट रे, ए पुटी अपनी टांग समेट ले। कहना नहीं होगा, नींद विभोर पुटी के कानों में वह आवाज नहीं पहुंची और वाक्य बल के बजाय सत्य को बाहुबल की शरण लेनी पड़ी। बूटी का पैर और रखाली का हाथ हटाकर थोड़ी सी जगह बनाकर वह लेट गई। दीना तारणी तब तक आई नहीं थी, उन्हें आने में देर होती है। विधवा महल का रात का खाना, भुना चावल और तिल के लड्डू को बूढ़े दांत से पार करने में वक्त लगता है। दादी जी का बिस्तर ठीक है, यानी सत्यवती ने एक बार देख लिया। हाँ है, थोड़ी सी जगह, बिछौना भी क्या,
पूरे कमरे की एक दरी पर मोटी मोटी कथरी और उसी के सिरहाने की तरफ दीवार से लगा यहाँ से वहाँ एक लंबा तकिया, एक ही साथ जिसमें इतने इतने माथे रखे जा सके, इसलिए तकिए की ऐसी अभिनव व्यवस्था। एक एक तकिया लंबाई में शायद 4-4 हाथ, वजन में भी आध-आध मन। जो उन पर सिर रखकर सोती है वह उन्हें 1 इंच भी खिसका नहीं सकती, लेकिन अपने तकिए को मन मुताबिक सिर के नीचे रखने का सुख उन्हें नहीं मालूम। ये तकिए आकार में बड़े होने की वजह से ही भारी नहीं है, रुई भी उनमें पुरानी है। चीज़ चाहे जितनी सस्ती हो और प्राचुर्य चाहे जितना ही हो, अपव्यय की बात कोई सोच नहीं सकते। इसलिए मालिकों के तकिए जब फट जाते हैं और नए बनते हैं तो उस पुरानी रुई और फटे खरुओं को घर के नाबालिगों के काम में लाया जाता है। घर घर यही व्यवस्था होती है। कच्चे बच्चों के सिवाय घर के ओछे सामानों की सदगति और किससे हो सकती है? तो भी तो कविराज के घर की व्यवस्था अच्छी है। सालाना वृत्ति पर धोबी है, नियमित रूप से धो देते हैं यानी खींच खाच कर सुखाकर तह करके पहुंचा देते हैं। कपड़ा खींचने वाले पोखरे में खींचकर गीले कपड़ों का गट्ठर पिछवाड़े के पोखरे की सीढ़ी पर रख देते हैं। उसके बाद तो मोक्षता है। अच्छे पोखरे के पानी से शुद्ध करके गीले कपड़ों के उस गट्ठर को धूप में फैलाकर सुखाने का जिम्मा उसका है। उसके बाद बहू बेटियां, शिवजाया के बेटे की बहुएं, कुंज की बहू भुवनेश्वरी बाद वाली ड्यूटी पर इन सब पर आ पड़ती हैं। बार बार बिछौने का खोल खोलना और फिर पहनाना यह काम कम झमेले का नहीं है, लेकिन धोबी और घर की इंतजामकारी पर रामकली का कड़ा हुक्म है। महीने में कम से कम 2 बार सफाई जरूर हो। आज ही शायद सब खींचे गए हैं। शार और सज्जी की बू आ रही है। सत्यवती नाक पर कपड़ा रख लेती है। ये बू उसे बुरी लगती है। लेटी लेटी सोचने लगती है, इस बदबू को छोड़कर कपड़े धोए नहीं जा सकते। यही सोचते सोचते वह दूसरी सोच में जा पहुंची। बड़ी बहू अकेले ही सोई, कहीं आधी रात को उठकर डूबने के लिए चली ना जाए। बहू तो चली ही जाएगी, सत्य बाबूजी को क्या जवाब देगी? उसके बाद रात बीतने पर तो घर के सगे संबंधियों से खचाखच बढ़ जाएगा। फिर बड़े बहू की डूब मरने की घटना, अच्छी मुसीबत, निश्चित नहीं कहा जा सकता। रात ज़्यादा हो जाने पर जब घर में सूना सन्नाटा हो जाएगा तो वह चुपचाप बड़ी बहू को देख आएगी। सबसे अच्छा होगा बाहर से कमरे की सांकल चढ़ा देना। आखिर कितनी बार देखने जाएगा कोई? जाने कब जाकर बड़ी बहू यह सर्वनाश कर बैठे। सांकल ऊंची है, सत्यवती का हाथ नहीं पहुंचता, किस चीज पर चढ़कर चढ़ाई जाए, यही सोचने लगी। धड़कता कलेजा लिए शारदा कमरे में दाखिल हुई। वह भुवनेश्वरी से यह भी नहीं पूछ सकी कि जब वह खाने गई थी तो बच्चे ने जगकर उन्हें तंग तो नहीं किया। भुवनेश्वरी खुद ही बोली, जाकर एक बार की सो ही जाओ बहुरानी, चुपचाप, बच्चा भी अभी सोया है, जग न जाए। सिरहाने कजरौटी रखकर सुला आई हूँ। रासू को बुलवाकर कमरे में भेज देने के बाद से ही भुवनेश्वरी को चैन न था। क्या पता अंधेरे में पहचान न पाकर कौन कौन करके चिल्ला उठे शारदा। इधर रासू से भी कहते नहीं बना कि दिए को बुझा मत देना। सोने के कमरे में लड़के को भेजकर बात करने में माँ को ही ला जाती है, और यह तो जेठ का लड़का है। और शारदा से ही यह साफ साफ कैसे कहा जा सकता है, ओ बहू तुम्हारे लिए कमरे में माणिक मंगा कर रखा है? नहीं कहा जा सकता, इसलिए नन्हे बच्चे का बहाना। थोड़ा सा कारण और भी नहीं था क्या? कौतुक के साथ सास का नाता हुआ तो क्या, आखिर तो स्त्री है। और भारी भरकम रामकली की घरनी होते हुए भी भुवनेश्वरी अंदर से कहीं जरा कोमल, जरा हरी रह गई है। यह मानिक की उपमा भुवनेश्वरी के ही मन में आई। रोज का यह आदमी ही तो आज शारदा के लिए कीमती हो उठा है। यह बात समझने का मुद्दा भुवनेश्वरी में है। देखा जाए बहू पति को कितनी दूर तक मुट्ठी में कर सकती है। अवश्य कोई भरोसा नहीं मर्द का। मन में नई बहू के बड़े होते हुए शारदा भी कौन 3 बच्चों की मां नहीं बन बैठेगी? बस वैसे क्या रासू नए फूल के पराग को छोड़कर? सोचते सोचते भुवनेश्वरी चौंक उठी, मनी मन नाक कान मला। रामू आखिर बेटे जैसा ही तो है, उसके बारे में ये सब बातें कैसे सोच रही है? संपर्क की मान मर्यादा फिर कैसे रहे? इसलिए उन लोगों के बारे में सोचना जोर जबरदस्ती छोड़कर भुवनेश्वरी रसोई की तरफ चली गई। अब उन सब की जमात की खाने की बारी थी, लेकिन आज खा पीकर सोना नहीं है। कल के भोज की तरकारियां काटनी हैं। बड़े घर की बहू है, इसलिए आराम करने का तो हुक्म ही नहीं। बहू आखिर बहू है। बल्कि रासू की माँ यदि 2 घड़ी हाथ पांव समेट कर बैठे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बहुओं का ऐसा रवैया अक्षम्य है। कटने का कोई भी गम नहीं, बशर्ते
कि ननद भाभियों का दल ही हो, फिर तो हाथ के साथ गपशप भी चल सकती है, लेकिन इसकी तो गुंजाइश नहीं। पहरे के लिए एक गृहिणी जरूर रहेगी। देखना तो पड़ेगा कि बहुएं घर फोड़ने की मंत्रणा तो नहीं कर रही। इसी बड़े कर्तव्य के नाते बेचारी शिवजाया को मरते मरते भी बेटा बहू के घर के पीछे के रोशनदान के पास कान लगाकर बैठे रहना पड़ता है। शारदा के कमरे में अवश्य वैसा रोशनदान नहीं है, अच्छी सी खिड़की है। घर में जो सबसे अच्छा कमरा है वही शारदा का है। वर्धमान से मिस्त्री मंगवा कर बहुत खर्च करके रामकली ने जब दक्षिण बारी आंगन में यह पक्का बनवाया था तो उसने सोचा था रामकली ने अपने लिए बनवाया है। मिस्त्री का काम समाप्त हो जाने पर इसलिए दीनतारिणी ने कहा था, तो नए घर में जाने के लिए कोई अच्छी तिथि दिखा रामकली। रामकली ने हंसते हुए कहा, देखता हूँ तुम्हारा तो पेड़ पर चढ़ते न चढ़ते एक घोंद वाला हाल। अरे पहले उस घर में जाने वाले को तो आने दो। दीनतारिणी ने अवाक होकर कहा था, कौन आएगा, किसकी बात कह रहा है? अरे घर की लक्ष्मी की ही तो कह रहा हूँ माँ। रामकली ने भरसक माँ के मन की बात ताड़ ली थी, इसलिए माँ की धारणा के पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हुए बड़े शांत भाव से अपनी बात पूरी की थी। क्यों तुमने सुना नहीं, रासू के ब्याह की बात चल रही है। रासू की बहू आकर नए घर में दखल करेगी? दीनतारिणी की सौत के बेटे के बहू। दीनतारिणी ने अपने को और नहीं जब्त कर सकी, खिजलाकर बोली, मूर्ख की तरह बात न कर रामकली। वह सबसे अच्छा कमरा तुम रासू को दोगे? रामकली फिर हंसे नहीं, गंभीर स्वर में बोले, देने दिलाने की कोई बात ही नहीं है माँ, जिसका जो वाजिब पावना है वह पाएगा। दीनतारिणी तो भी बेटे की गुस्से की आशंका की परवाह ना करके मन के क्रोध को जाहिर किए बिना न रह सकी। बोली, तुम चोटी का पसीना एड़ी तक बहाकर कमा रहे हो और हीरा जैसा जीरा लाकर तुमने नवाबी पसंद का घर बनवाया है। वह घर कुंज के बहू बेटे किस न्याय से पाएंगे? रामकली ने माँ को साफ धिक्कारा नहीं, बल्कि और भी शांत गले से कहा, जिस न्याय से आदमी जंगली जानवर जैसा नंगा न रहकर कमर में कपड़ा लपेटता है माँ, खैर इसे जाने दो। जेठे का श्रेष्ठ हिस्सा होता है, यह नियम तो तुम जानती हो, और रासू इस घर का ज्येष्ठ लड़का है। दुख से, अपमान से दीनतारिणी की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए आखिर तर्क करके बोली, मझली बहू के मन की और भी तो देखना चाहिए, लाख हो वह अभी कच्ची है, और जब से यह कमरा शुरू हुआ है तब से उसे एक आशा तो लगी थी। रामकली अब की और जरा हंसे, तुम्हारी बहू को अगर ऐसी ऊंची आशा हुई हो तो उस आशा पर राख रखना ही उचित है माँ। दीनतारिणी ने आंचल से आंखें पहुंची थी, मझली बहू की उम्मीद पर पानी फिरने की वजह से नहीं, अपनी आशा पर पानी फिरने से। कुंज जन्म भर हाथ डुलाते फिरता है और घर के सबसे अच्छे हिस्से का भागी होता है, यह क्या सदा सहा जा सकता है? दीनतारिणी की यह उम्मीद थी कि कम से कम इस घर के मामले में कुंज और उसकी बहू का मुंह छोटा होगा। उसी उम्मीद पर पानी फिर गया। इसी से वह रोकर बोली, राख पड़ना ही उचित है, और क्या, भविष्य में ऐसी बेहया आशा नहीं होगी। इसके बाद दीनतारिणी ने चुपचाप ताकते हुए देखा, चंदन नगर से बड़ाई आकर उस कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, जोड़ा पलंग बनाने के लिए कमरे के अंदर ही बनाना पड़ता है, बाहर से लाकर घर में जोड़ देने का तरीका उस समय नहीं चला था। खुशनुमा काम किया हुआ पलंग, उसके लिए चंदन नगर के मिस्त्री को 1.5 महीना खिलाना पड़ा था। खाकर मजदूरी लेकर और एक जोड़ी नई धोती की बख्शीश अदा करके बड़े ही लोग चले गए। उसके बाद ही रासू का ब्याह हुआ। नए पलंग पर फुलशैया हुई। उसी पलंग को छोड़कर आज दिन भर शारदा माटी पर पड़ी थी। अभी भी चाची सास के कहे मुताबिक चुपचाप कमरे में दाखिल होकर हुड़का बंद करके बच्चे की खोज लिए बिना ही वह लेट गई, जमीन पर ही। अंदर जाते ही बिना ताकि शारदा भाप गई थी कि उसकी आशा की आशंका झूठ नहीं थी। गंध ने, अनुमान ने दिल की धड़कन में यह बता दिया कि तुम्हारे साथ राजा का धन कमरे में है। यह मानो फिर नए ब्याह का नया वर। गौने के बाद पहली रात को जब 5 हमजोलियों ने मिलकर शारदा को घर में ठेल दिया था और बाहर से जंजीर चढ़ाकर सब भाग गई थी, तो शारदा का कलेजा ऐसे ही धड़क रहा था। फिर भी तो उस समय महज 12 साल की ही थी और अब 16 की। षोडशी का हृदय तो आलोड़न से ही भी और भी उत्ताल होगा। घर में जो अपराधी था उसकी भी हालत शारदा से कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी भी छाती में हथौड़ी पीटी जा रही थी। रासू को यह आशा नहीं थी कि जीवन में वह फिर कभी शारदा के आमने सामने खड़ा हो सकेगा। तमाम दिन वह यही सोचता रहा कि उसके जीवन की सारी हंसी खुशियों की
कब्र हो गई है। मजली चाची ने उसे अंदर क्यों बुलवा भेजा और यह भी नहीं समझ सका था। सोचा था फिर किसी नेक वेक के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, लेकिन आकर जो देखा यह अभिनव ही था। शारदा क्या तो रसोई में व्यस्त है और भुवनेश्वरी को भी बड़ा काम है, इसलिए रासू को सोए मुन्ने की निगरानी करनी होगी और कुछ नहीं, सिर्फ कमरे में रहना। बेवकूफ़ रासू ने तब भी कोई शुबहा नहीं किया। इस प्रस्ताव से वह जरा हैरान रह गया। इतने इतने लोगों के होते हुए क्या वह बच्चे के अगरने के लिए रासू को बाहर से बुलवाया गया? अचरज नहीं तो क्या है। तो रासू की माँ उसे बुलाने गई थी, वही तो अगोर सकती थी, करती भी तो है बराबर। मगर कुछ नहीं बोल सका, ना प्रतिवाद किया ना प्रश्न। नई बहू के लिए जितनी शर्म उतनी शर्म तो नए बच्चे के बारे में भी तो होती है। सो रासू सुड़ करके कमरे में चला गया। अंदर जाते ही कलेजे में संदेह की हथौड़ी पीटने लगी। फट से दिए को बुझाकर बैठा बैठा सोचने लगा। टप टप करके आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी। मर्द है तो आदमी ही। धड़फड़ाकर उठ बैठी शारदा। एक मजबूत जकड़ से अपने को छुड़ा लेने की कोशिश करती हुई रूंधे कंठ से बोली, अब क्यों, अब किस लिए? पर कुछ बोल नहीं सकी। दोनों आंखों ने विश्वासघात किया। दिन भर वह प्रतिज्ञा करती नहीं, अगर कभी इस बेदर्दी से मुलाकात हो जाएगी तो रोएगी नहीं। जैसे कितना पराया हो ऐसी ही उदासीन रहेगी। लेकिन परिस्थिति सब गोलमाल। 2-4 बूंद क्या, एक बारगी सावन की धारा। इसे कैसे रोक सके शारदा? कौन सा बांध से बांधे? बड़ी बहू, इन 2 शब्दों में कितना निहोरा, कितनी मिन्नत। लेकिन उस करुण विनती भरी पुकार पर ही कौन जवाब दे? बड़ी, मेरा क्या कसूर है? मुझ पर विरूप क्यों? समझ में नहीं आता। मेरा भी तो कलेजा टुक टुक हुआ जाता है। सावन की धार से बाढ़ आई, रहने भी दो। इन बुलाने की बातों में काम नहीं। मर्दों के मन में भी माया। मेरा सिर खाओ बड़ी, यकीन करो तुम्हारी ही तरह जल जल कर खाक हो रहा हूँ मैं। तुम जो मुझे विश्वासघाती समझ रही हो, यह दुख मैं कैसे झेलूंगा? झेलने की जरूरत क्या है? रुलाई रोककर कठोर होने की कोशिश करती हुई शारदा बोली, कल तुम्हारी फूलशैया है, नया मौज। आज ऐसे दुख कष्ट की गाथा गाने की क्या पड़ी है? फूलशैया मतलब सुहाग रात होती है। बड़ी, तुम ही कहो, क्या करने से तुम मुझ पर यकीन होगा? जोरों की वह जकड़ कर मानो पीस डालना चाह रहा हो शारदा को। अब कैसे कठिन हो शारदा, फिर भी आखिर कोशिश की उसने। मेरा विश्वास अविश्वास से क्या आता जाता है तुम्हारा? बच्चे की माँ इस बुढ़िया को छोड़कर अब नई नवेली। बड़ी, तुम अगर ऐसा व्यवहार करोगी तो खुदकुशी करने के सिवाय मेरे लिए कोई चारा नहीं रहेगा, मैं कह ही देता हूँ। रासू को भी कठिन होता आता है। सो बंधन उसने ढीला करके कहा, लो चलता हूँ मैं मजले चाचा के दवाखाने। वहाँ गेहूं का ताज़ा विषय कहा है मुझे मालूम है। इसके बाद विधवा हो जाओ तो मुझे दोष मत देना। विधवा विधवा, शारदा की छाती थर थर काँप उठी। बल्कि 100 सौत के साथ घर करेगी वह। विधवा होने जैसा दूसरा अभिशाप और क्या है? मगर अभी इस वक्त कहा क्या जाए, तो मैं चला। जन्म भर की यही आखिरी भेंट, कहकर रासू दरवाजे की ओर बढ़ा। उम्मीद हो रही थी कि अब शारदा सिर को कसम देगी, लेकिन शारदा अटी। सोचा था उसे सदा के लिए छोड़कर ही रहूंगा। तुम जैसी मेरी प्राणेश्वरी हो वैसी ही रहोगी, अपने आप ही बोलकर रासू ने दरवाजे के हुड़के में हाथ लगाया। लेकिन तुम पति की हत्यारी बनकर आप अपने पैर पर खिलाड़ी मार रही हो बड़ी। हुड़के को खोलकर रासू ने बगल में रखा। अब की शारदा बोली, लेकिन यह क्या बोलना? प्रेम, पागल, अबला, बाला, क्या यही भाषा है? रूंधे गले से बोली, घर की स्त्री से यात्रा गान की तरह रुआसे सुर में क्यों बोल रहे हो? हुड़का खुलकर निकल जाने से में ही मर्दानगी होगी। तुम्हें गेवन का विषय और मुझे क्या रस्सी घड़ा नहीं है? तुम्हारा प्राण पत्थर का बना है बड़ी। मजले चाचा जब मुझे गले में गमछा डालकर खींचते हुए ले गए, तब तुम उनके सामने जाकर नहीं कह सकी कि मेरे में भी रस्सी घड़ा है? खैर ठीक है, मैं सबको दिखाई देता हूँ कि भला आदमी रासू क्या कर सकता है। वीर रस का यह पाठ अदा करके रासू ने किवाड़ को पकड़कर खींचा। लेकिन खींचने से ही यह बात समझ में आ गई कि बाहर से सांकल लगी है। यह काम किसने किया? बाहर से बंद है। एक विपन्न स्वर में धीरे से बिखर गया, बंद। शारदा का भी इतनी देर तक मौन भंग हुआ, विस्मय से भैंसे। वही तो। रासू ने गले विकलता, उपाय? यदि सुबह तक बंद रहे तो क्या होगा बड़ी? एक अजीब घटना घट गई, एक बारगी, अनसोची, अप्रत्याशित। शायद हो कि शारदा खुद भी घड़ी भर पहले इसकी कल्पना नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती कि रुलाई से रूंधा हुआ उसका कंठ अचानक ऐसी कौतुक लीला की हंसी से हंस उठेगा। वह हंसी थी दबी पर रहस्य से उच्छ्वासित। ऐसा ही स्वभाव है, लेकिन है शारदा का। बहुत बड़े दुख के समय भी हंसना पड़ेगा, लेकिन आज की तो बात ही जुदा है। आज उसके जीने मरने की समस्या है। फिर भी पता नहीं क्यों हंस पड़ी, बोल उठी, होगा क्या? लाचार बाबू साहब को पराई स्त्री के साथ रात बितानी होगी। रासू चौंक उठा।
ठिठक गया। तो क्या अब छल कर रही थी शारदा? सौत होने की वैसी चोट नहीं लगी है उसे? वह हंसी। यह बात तो बदस्तूर प्रश्रय की। खैर, दरवाजे के लिए बाद में भी सिर खपाने से चलेगा, अभी इधर का मोर्चा संभाल लिया जाए। खुला हुआ हुड़का फिर दरवाजे में लगा। ठुकराए हुए पलंग के बिस्तर को फिर से उष्णता का स्पर्श मिला। नहीं, इतनी आसानी से नहीं झुकेगी शारदा। पति को वह सत्यबद्ध करा लेगी। छोड़ो, मुझे मत छुओ। पहले माँ सिंह वाहिनी के नाम से शपथ करो कि मेरे जीते जी तुम छुटकी को नहीं छुएगे। रासू का कलेजा कांप उठा। जान मारू शपथ, डरते हुए बोला। सिंह वाहिनी के नाम से कसम खाना क्या अच्छा है बड़ी? मन में पाप हो तो अच्छा नहीं। एक मन एक प्राण ही तो क्या डर? तो भी ठाकुर देवता की बात ठीक तो है। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं करती। मुझे नहीं छुओ। हाय माँ सिंह वासिनी, ऐसी कठिन विपद में तुम्हारे गांव का और कोई कहीं नहीं पड़ा? एक तरफ अपराध बोध के बाढ़ से पीड़ित और नई आशा से उद्वेलित व्याकुल हृदय, और दूसरी ओर ना झुकने वाली पाषाणी। तो क्या यह हंसी ही छल है? वही होगा, नहीं तो मजे में बच्चे के पास सोने की तैयारी क्यों कर रही है शारदा? बड़ी क्यों तंग कर रहे हो? शारदा को पक्का भरोसा था। दरवाजे के बाहर तो सांकल लगी है। रंज होकर निकल भागने का भी अब उपाय नहीं है रासू के पास। तो दया नहीं होगी तुम्हारी? पति हो, गुरुजन हो, मेरी दया की बातें क्यों कर रहे हो? स्त्री ही तो खरीदी हुई नहीं है। अच्छा लो, खाता हूँ, कसम हो गया। नहीं, कहाँ खाई? मन ही मन। मन ही मन? मन की बात मन में बन जाती है, खुलकर बोल कर खाओ। अच्छा अच्छा बोलता हूँ, तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं छुआऊंगा। सिंह वाहिनी साक्षी, मेरे सिवा नहीं, मेरे जीते जी। इतनी कृपा की शारदा ने। वही हुआ। कौन पहले कौन पीछे जाएगा कहा जा सकता है क्या? मेरी जन्म पत्री में है, मैं सधवा मरूंगी। शारदा आत्मगौरव की हंसी हंसी। लेकिन याद रहे, माँ सिंह वाहिनी साक्षी है। रहेगी, याद रहेगी। लेकिन सच ही क्या याद था? अंत तक क्या रासू माँ सिंह वाहिनी की मर्यादा रख सका? पुरुष ऐसा कर सकता है भला? रासू जैसा ऋण रहित पुरुष फिर भी झूठी शपथ की दलदल पर ही तो अब उसे घर बसाना पड़ता है स्त्रियों को।